हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ के डे सेकंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। किस तरीके का दोस्तों दूसरा दिन इस आईपीओ को बीतता हुआ नजर आया है, हम ये चर्चा करेंगे। क्योंकि कल दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, आखिरी दिन होने वाला है इस आईपीओ का, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ये भी हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ आपको पता है क्लोज हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। बस क्लोज होने वाला है, मतलब बस एक दिन और बचा है जो है कल का 29। 2 दिन क्लियरली खत्म हो चुके हैं। 10 रुपये के दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 189 से 199 का प्राइस बैंड है। 75 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है 360 करोड़ का, और दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा, भले वो बीएसई हो या फिर एनएसई। अब देखिए, जो पहले दिन सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला, क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से करीबन 1% सब्सक्रिप्शन आया। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 1.09 टाइम सब्सक्रिप्शन आया। रिटेल की तरफ से 1.84 टाइम सब्सक्रिप्शन आया। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा इशू पहले दिन के अंदर 1.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब अगर दोस्तों फर्स्ट डे के अंदर आईपीओ 1 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है तो अपने आप समझ सकते हैं ये खराब तो नहीं है। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, देखिएगा हमेशा आईपीओ का साइज़ कि किस प्रकार का आईपीओ का साइज़ है। तो ये अपने आप में देखिए एक स्मॉल आईपीओ है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट डे याद रखिएगा फ्राइडे था, उसके सैटरडे संडे होता है, तो मेजरली देखिए लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि सेकंड डे या फिर थर्ड डे पे लगाएंगे, क्योंकि अभी तो 2 दिन बचे हुए हैं। तो इसलिए पहले दिन सब्सक्रिप्शन कम हो सकता है, लेकिन आज कितना सब्सक्रिप्शन आया चलिए ये देखते हैं। सो दोस्तों दूसरे दिन भी क्यूआईबीज कह सकते हैं उतना कुछ खास रिस्पॉन्सिव नहीं रहे। करीबन क्यूआईबीज की तरफ से 5% इशू को भरा गया, यानी करीबन 36 लाख शेयर के सामने 1,75,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ ओनली 3.494 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए क्यूआईबी की तरफ से तो जो रिस्पांस आया है वो अपने आप में काफ़ी लो है, काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 दिनों में ओनली 5% है। बट हमेशा दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि क्यूआईबीज लगाते हैं पैसा ऑन द लास्ट डे, राइट, आखिरी दिन। तो हमको पैसा आखिरी दिन ही आता हुआ दिखेगा। तो 2 दिनों में अगर 5% भी सब्सक्रिप्शन आया है तो वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज आखिरी दिन कितना लगाते हैं वो मैटर करता है। मेरे हिसाब से दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ में कितना पैसा लगाएगी, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 75 टाइम तक सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट आना चाहिए। ये ज़रूर दोस्तों कह सकते हैं कि आईपीओ का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 360 करोड़ का है। तो कौन कौन से एंकर्स आते हैं वो देखना, सॉरी एंकर्स नहीं, कौन कौन से क्यूआईबी आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग बात होगा। क्योंकि एंकर बुक की कंपनी की ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं कि कंपनी की एंकर बुक बहुत ही तोड़ फोड़ थी, बट ऐसा भी ना कि बुरी थी, ठीक ठाक, आप गुड एंकर बुक। तो क्यूआईबीज में भी कौन कौन से क्यूआईबीज आते हैं, क्या यहाँ पर एफआईआई की तरफ से हमको कम पैसा लगता हुआ दिखेगा इस आईपीओ में, क्या ऐसा हो सकता है? क्या म्यूचुअल फंड्स अभी इस आईपीओ से दूर रहते हैं? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें देखना कल दिलचस्प होगा कि जब हमारे पास क्यूआईबी का डेटा आएगा। बिकॉज एक बात तो मुझे लगता है कि कौन पैसा लगाएगा वो है डीआईआईस, यानी हमारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, राइट, उनकी तरफ से ज़रूर दोस्तों पैसा आता हुआ दिखेगा। बट उसके अलावा जो बाकी की 2 कैटेगरीज है, अदर्स की तरफ से भी आ सकता है। लेकिन एफआईआई जैसा मैंने कहा, और हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, राइट, वो कितना पैसा लगाते हैं, आई थिंक मार्केट्स उसको बहुत दिलचस्पी से देखेगा। बिकॉज क्यूआईबी में याद रखिएगा उनका आना भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फिर आते हैं अगली कैटेगरी पे, जो है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या फिर जिसको हम एचएनआई बोलते हैं। 7.53 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 27 लाख शेयर के सामने करीबन 2 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई करा जा चुका है, यानी 406 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर अभी तक दोस्तों एचएनआई कैटेगरी ने अप्लाई किया। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 6.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। इसका मतलब ये है कि 18 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 17 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, जो 234 करोड़ होता है। यानी 2 दिनों में 234 करोड़ रुपीज़ दोस्तों बिग एचएनआई की तरफ से आता हुआ देखा है। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अभी जो पैसा है वो दोस्तों आपको जाता हुआ दिखा है जीएनजी के अंदर मेजरली सबका, इंडिक्यू में भी थोड़ा बहुत लगा है, और आप कह सकते हैं आज जो बंदुआ ब्रिगेड उसमें भी थोड़ा बहुत ही लगा है। लेकिन होगा क्या दोस्तों, आज के दिन जीएनजी का अलॉटमेंट आउट होने के बाद जो लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है वो डेफिनेटली दोस्तों पैसा कहाँ लगाएंगे, मोस्टली चांसेस है कि दोस्तों इस आईपी में आएगा। तो कल के दिन बिग एचएनआई कैटेगरी मेरे हिसाब से 100 गुना तक सब्सक्राइब आराम से हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी तक ओनली 234 करोड़ आए हैं, जो अपने आप में बेहद कम है। लेकिन जैसा मैंने कहा आखिरी दिन दोस्तों एचएनआई कैटेगरी भी फुल फोर्स से लगाती है, अगर उनको लगाना है तो वो भी फुल फोर्स में आती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पैसा आ जाएगा। इसके अलावा जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो दोस्तों 9.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी करीबन 9 लाख शेयर के सामने अभी तक 86 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है, विच इज़ 171 करोड़। वही स्मॉल एचएनआई भी मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएगी आराम से। 670 to 80 टाइम सब्सक्राइब होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जैसे मैं कह रहा हूँ अभी तक मात्र 170 करोड़ रुपया है, राइट। इस आईपीओ में 1000 करोड़ तो लगा ही देगी एचएनआई, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर वो 100 गुना भी हो सकता है सब्सक्रिप्शन, बट अगेन वो देखना होगा कि किस तरीके से कल के दिन सब्सक्रिप्शन आता है। रिटेल पोर्शन 6.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 63 लाख शेयर के सामने करीबन अभी तक 4 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, जो होते हैं 833 करोड़। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि अगर रिटेल पोर्शन 6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, मोर देन 6 टाइम, तो रिटेल कितना सब्सक्राइब हो सकता है? 800 करोड़ रुपए दोस्तों रिटेल ने लगाए हैं, मान लेते हैं यहाँ से कि 3000 करोड़ तक आ सकता है।
राइट। तो अगर 3,000 करोड़ तक हमको आता हुआ देखने को मिलता है, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 4 गुना और पैसा आ सकता है। मतलब यही है कि दोस्तों रिटेल कैटेगरी विल सब्सक्राइब बाय अराउंड 20 टू 25 टू 30, इसके बीच में दोस्तों रिटेल कैटेगरी मतलब 20 से 30 गुना सब्सक्राइब हो सकता है। अब हो सकता है काफ़ी लोग उतना दिलचस्पी ना ले इस आईपीओ में, हो सकता है कि बहुत ही ताबड़तोड़ पैसा आ जाए। कहना मुश्किल है कि कितना पैसा आएगा कल के दिन। 5 गुना टोटल मिलाकर दोस्तों आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, बिकॉज 1243 करोड़ अभी तक आए। क्यों कह रहा हूँ मैं मुश्किल है, उसके पीछे का रीज़न दोस्तों क्योंकि आईपीओ का साइज स्मॉल है। तो वो भी काफ़ी बार होता है कि देखिए छोटे आईपीओ से लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी कल के दिन होगा क्या ये तो हमको पता चल ही जाएगा, और जैसे ही अपडेट्स आएंगे आपके साथ में शेयर करूँगा। कल हम सोच रहे हैं कि 2:30 पे भी वीडियो या फिर 3 बजे के आसपास एक वीडियो आ जाएगा, इसमें हम बात करेंगे कि कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है 3 बजे तक क्यूआईबी कैटेगरी से, ताकि आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन भी ले सके क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन को देखते हुए, एचएनआई के सब्सक्रिप्शन को देखते हुए और रिटेल के सब्सक्रिप्शन को देखते हुए। लेकिन एक सवाल अगर आपका हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ किसके बेसिस पे, ओनली फॉर लिस्टिंग गेन्स। लिस्टिंग गेन्स के लिए क्यों, बिकॉज आई थिंक मेरे हिसाब से कंपनी लिस्टिंग गेन प्रोवाइड कर सकती है। जितनी ग्रे मार्केट है क्या उतना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, मिल भी सकता है और नहीं भी। रीज़न क्या है नहीं भी का, बिकॉज आज आप देखिए फिर बाजार गिरा। सी मार्केट्स के अंदर जिस तरीके से सेलिंग देखने को मिल रही है, बाजार जिस तरीके से नीचे आता हुआ दिख रहा है, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। आज कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि दोस्तों बाजार इतना तेज़ नीचे आएगा, आज फिर दोस्तों बाजार नीचे ले गया। तो आई थिंक बाजार एज अ फैक्टर को अभी तक हमने डिस्काउंट नहीं किया है, और बाजार जिस तरीके से नीचे जा रहा है आई थिंक उसको भी देखना पड़ेगा। अगर बाजार रिकवर कर जाता है तो बढ़िया बात है, बट अगर रिकवर नहीं करता है तो दूसरी बात क्या है कि जो वो 1 अगस्त की तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है। जो लोग भूल गए याद रखिएगा, टैरिफ की डेडलाइन वही है। अभी तक इंडिया और यूएस की हमने डील के बारे में नहीं सुना। हम लगातार अमेरिका के प्रेसिडेंट के मुंह से सुन रहे हैं कि इंडिया से डील हो रही है, फाइनल हो रही है। इंडिया भी कह रहा है कि हाँ नेगोशिएशन चल रहे हैं, बट 1 तारीख तो नज़दीक है, राइट। तो अब 1 तारीख जब आ जाएगी तो फिर यूएस क्या करेगा। काफ़ी देशों से डील हो चुकी है, अभी तक इंडिया का नाम नहीं आया है, तो बाज़ार के मन में वो भी डर है। फिर इस हफ्ते फेड की भी मीटिंग है, तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे क्रूशियल इवेंट्स है, राइट। तो जिसको फैक्टर हमको करना पड़ेगा। इसके कारण दोस्तों बाजार क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव कर रहा है और मेजरली नीचे जा रहा है, क्योंकि अभी तक डील नहीं हो पाई है हमारी। और डेफिनेटली फेड क्या करता है, क्या रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, राइट, वो भी बाजार देखेगा। बाकी जो जीएमपी दोस्तों वो करीबन 18% के आसपास चल रही है, 18.84%, विच इज 37.5 रुपीज़। मेरे हिसाब से 10% प्लस लिस्टिंग गेन तो मिलते हुए देखेंगे। उसके ऊपर कहना मुश्किल है कि उसके ऊपर कितना जाएगा, मतलब 15% या 20%, वो कहना मुश्किल है। 20% के चांसेस थोड़े से लो लगते हैं। तो वही बात है कि देखिए छोटे लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ क्लियरली नज़र आता है कि छोटा लिस्टिंग गेन मिलता हुआ दिख सकता है। बड़े लिस्टिंग गेन की उतनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली मुझे नहीं है। बड़े लिस्टिंग गेन याद रखिएगा होता है 35% 40% के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।